हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे थे। अब तक मैंने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो देख सकते हैं। तो देखिए अब तक हमने क्या डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। नाउ इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल क्या है वो सेम है। तो मैंने आपको ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों इक्वेशंस बेसिकली दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रेट लाइंस कैसी भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं, राइट। तो अगर हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। कहने का मतलब है कि वो कॉमन पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मींस उनका कॉमन पॉइंट क्या है, वही सॉल्यूशन होगा। सेकंड मेथड होता है एल्जेब्राइक मेथड्स। एल्जेब्राइक मेथड्स में हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के सबसे पहले आपको दो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और फिर उन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट जो हैं क्लास 10th के, उन्होंने एक क्विज में हिस्सा लिया, ठीक है, पार्टिसिपेट किया। नाउ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर जो गर्ल्स का नंबर है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मीन्स बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है कि गर्ल्स कितनी थी और बॉयज कितनी थी उस क्विज में। हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो x थी और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो y हैं। अब आप सवाल पढ़िए कि 10 स्टूडेंट्स थे टोटल, तो हम कह सकते हैं कि गर्ल्स प्लस बॉयज कितने हो गए, टोटल 10। पहली इक्वेशन तो आपको ये मिल गई। अब आगे गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स x इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, जितने भी बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा हैं, तो 4 प्लस y, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई। तो देखिए लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी थी, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें क्या चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हम सिंपली 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। पहली इक्वेशन के पॉइंट्स आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप x को 0 कर दीजिए, x 0 है तो y यहां से क्या आ जाएगा, सिंपली 10। नेक्स्ट टाइम आप y को 0 कर दीजिए, y 0 है तो x क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स मिल गए, 0 10, क्योंकि x कोऑर्डिनेट आप पहले लिखते हैं, और 10 0। अब इस इक्वेशन के पॉइंट्स आप फाइंड करिए। तो पहले आपने x को 0 करा तो y आ गया -4, y को 0 करिए तो x आ गया 4, तो पॉइंट्स आ गए 0 -4 और 4, 0। तो देखिए जैसे मैंने x और y को एक एक बार 0 लिया, आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। बस हमारी कोशिश ये रहती है कि x और y की जो भी वैल्यूज आए वो एक इंटीजर आए, मींस वो फ्रैक्शन में ना आए, उनकी वैल्यू डेसिमल में ना आए। क्योंकि अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए सॉल्यूशन में तो हमें सिंपली इंटीजर वाली वैल्यूज लेनी होती हैं जहां तक पॉसिबल हो। सो 0 के अलावा x और y की और वैल्यूज भी रख सकते हैं, आप आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। नाउ इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आप अपना ग्राफ का स्केल चूज कीजिए। अब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस पे होता है तो ये होगा यहाँ पर। सिमिलरली 10 और y कोऑर्डिनेट 0 x एक्सिस पे होता है तो दूसरा पॉइंट मिल गया ये। और अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और लिख दीजिए ये कौन सी लीनियर इक्वेशन है, x। सो अब दूसरी इक्वेशन देखिए, 0 -4 मीन्स यहाँ पे होगा और दूसरा है 4 और 0 यहाँ पर होगा, सिंपल। और अब हमें फाइंड करना था सॉल्यूशन होता है दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है सिंपली ये। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये क्या आएगा, सिंपली x कोऑर्डिनेट हो गया 7 और y कोऑर्डिनेट आपका 3, सिंपल।
तो जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली आपको पॉइंट समझ आ जाएंगे। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 7 + 3 देखिए हमें मिल रहा है 10 और 7 - 3 हमें 4 मिल रहा है। तो इक्वेशन में ये x और y की वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। तो अब आप आंसर कैसे लिखेंगे कि x = 7 एंड y = 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x माना था और x है 7, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज हमने y माना था एंड y है 3। सो इस तरह से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मीन्स 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट है ₹50, वेयर एज जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट है ₹46। तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है और एक पेन की कॉस्ट ₹Y है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 × X प्लस 7 × Y, और टोटल कॉस्ट कितनी है 50। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली 7 पेंसिल्स 7X प्लस 5 पेन्स 5Y, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 46। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब ग्राफ से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स लिखिए इस इक्वेशन के लिए। अगर हम x को 0 करते हैं तो y क्या आ जाएगा 50/7, दैट मीन्स कि कोई डेसिमल में वैल्यू आएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ इंटीजर मिले, मीन्स पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर हो, लेकिन डेसिमल में ना हो, क्योंकि हमें एक्यूरेट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो हम x की ऐसी वैल्यू अपने से सोचते हैं कि हमें y एक इंटीजर मिल जाए। तो अगर हम x को 3 ले लें तो ये, अब अगर हम y को 0 करें तो y को जब 0 करेंगे तो सिंपली x क्या आ जाएगा आपके पास 50/5, दैट इज 10। तो 2 पॉइंट्स आ गए। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अब आप फिर से x को अगर 0 करेंगे तो y = 46/5 आएगा, जो कि डेसिमल्स में आएगा। तो हम डेसिमल में तो नहीं चाहते, तो अपने से सोचिए अगर आप x को 3 रख दें तो ये क्या हो जाएगा 21 + 5y = 46 और y = 46। तो अगर x को आपने 3 रखा तो y आ गया 5। नाउ अब y के बारे में सोचिए, y को क्या रखें। तो अगर y को हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 46 - 5, दैट विल बी 41। तो 7 से डिवाइड करेंगे तब भी नहीं आएगा। y को 2 रखिए, 3 रखिए, तो आप देखेंगे कि हम डेसिमल से बच ही नहीं पा रहे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, y को 0 ही रख देते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं डेसिमल में क्या आएगा, 46/7, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। नाउ अब आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग स्केल चूज कीजिए। सो नाउ 3,5 मिल गया, ठीक है, और 10, 0 आपको ये पॉइंट मिल गया। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और इक्वेशन क्या हो गई, ठीक है। नाउ अब ये देखिए 3,5 मीन्स ये वाला पॉइंट तो सेम ही है, दूसरा है 6.6, तो ये यहाँ पर आएगा, और 0 मीन्स दूसरा पॉइंट ये रहा। दोनों को ज्वाइन कीजिए। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है ये, दैट इज 3,5, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते थे कि कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं 3,5। बट ऐसा हर बार नहीं होगा कि आप पॉइंट्स फाइंड करें तो आपको कॉमन पॉइंट यहीं पर मिल जाए, वो ग्राफ में ही मिलेगा, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, x = 3 और y = 5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या थी, x, और x की वैल्यू है 3। और नेक्स्ट आपको कॉस्ट ऑफ 1 पेन मालूम करनी थी। कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है, y, और y क्या है आपके पास 5, तो ₹5, सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स कि या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो, और अगर वो पैरेलल लाइंस हैं तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करने के लिए कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी यूज करेंगे। तो हम देखेंगे A1 क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ x, और B1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज ऑल्सो 1, C1 इज 5। नाउ A2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x 2, B2 इज ऑल्सो 2, और C2 इज 10। तो आप A1 over A2 फाइंड कीजिए, दैट इज ऑल्सो 1/2। तो अगर ये A1 over A2 B1 over B2 के बराबर आ रहा है तो हम C1 over C2 भी कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एंड दैट इज ऑल्सो हाफ। तो हम देख रहे हैं कि तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल कब आते हैं, जब लाइंस कोइंसिडेंट हो, दैट मीन्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब आगे गिवन था कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करिए ग्राफिकली, ग्राफ ड्रॉ करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब यहाँ से हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, आ गया 5 और y को 0 लिया तो x आ गया 5, तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। x को 0 लिया तो y आ गया 5, y को 0 लिया तो x आ गया 5, तो पॉइंट्स आपको सेम मिल गए।
नाउ 0,5 क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, 5,0 हो गया ये वाला पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कीजिए। नाउ अब दूसरी इक्वेशन देखिए, पॉइंट क्या था 0,5 मीन्स यही वाला पॉइंट है और 5,0 मीन्स ये वाला पॉइंट है। तो लाइन हमारी सेम हो गई और इसकी इक्वेशन भी हो गई 2x + 2y = 10। कि हमने क्या देखा था, लाइंस हमारी कोइंसिडेंट थी, तो ग्राफ से भी मालूम हो रहा है कि लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाई कर रहा है। तो आप यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, x + y = 5 मीन्स सेम लाइन मिल रही है हमें, ठीक है। तो अब कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे, तो इन दोनों लाइन के इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, दिस इंप्लाइज दे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आपको ग्राफ से सॉल्यूशन ही तो फाइंड करना था, आपने फाइंड कर लिया, सिंपल। नाउ अब सेकंड पार्ट में आपको ये 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो सिमिलरली आप क्या कीजिए, सबसे पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट फाइंड करने के लिए a1 लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x, b1 लिखिए कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -1, c1 इज 8। सिमिलरली a2 इज 3, b2 इज -3 और c2 इज 16 कीजिए, दैट इज -1/-3, दैट इज ऑल्सो 1/3। तो आपने ये देखा a1/a2 b1/b2 के रेशियो के बराबर है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, c1/c2 कैलकुलेट करिए, दैट इज 8/16, दैट इज हाफ। तो हमने देखा कि c1/c2 इन दोनों रेशियो के बराबर नहीं है, और ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट तो होगा नहीं, ऐसे होंगी ये दोनों लाइंस, ठीक है। जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि अगर सॉल्यूशन हो, मींस अगर कंसिस्टेंट सिस्टम हो, तभी आप ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड करिए, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले आप a1 a2, a1 क्या है 2, b1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 1, c1 इज -6। सिमिलरली a2 क्या है 4, b2 क्या है -2 और c2 क्या है -4, दैट इज हाफ। और b1/b2 का रेशियो फाइंड कीजिए, दैट इज 1/-2। सो आप ये देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मीन्स कंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट सिस्टम है तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके दोनों लाइंस का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो देखिए पहली इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स फाइंड करिए। सो एक बार x को 0 रखा तो y आ गया +6, और y को 0 रखिए तो x आ जाएगा सिंपली 3। तो पॉइंट्स हो गए 0, 6। अब दूसरी इक्वेशन के लिए दोनों पॉइंट्स फाइंड कीजिए। तो x को 0 रखिए तो y आ जाएगा आपके पास -2, अब y को 0 रखिए तो x आ जाएगा 1। अब ग्राफ ड्रॉ करिए। सो पहला पॉइंट हो गया 0, 6 मीन्स ये वाला पॉइंट, और फिर है 3, 0 मीन्स ये वाला पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कीजिए। नाउ दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए 0, -2 ये वाला पॉइंट, और एक हो गया 1, 0, दोनों को ज्वाइन कीजिए। तो आप सिंपली क्या देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, और यहाँ से देखेंगे 2। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 2 और 2 दोनों इक्वेशंस में रख के देखिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स 0 आ रहा है। तो 2 × 2 4, 4 + 2 is 6 and 6 - 6 is 0, राइट। नाउ 4 × 2 8, 8 - 4 is 4 and 4 - 4 is 0, यस। तो आप क्या लिखेंगे कि x = 2, y = 2 is the required solution of the pair of linear equations. नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले आप a1, b1 और c1 निकालिए। सो a1 is 2, b1 is -2 and c1 is also -2. Now a2 is 4, b2 is -4, that is half. और b1/b2 का रेशियो निकालिए, दैट इज -2/-4, दैट इज ऑल्सो हाफ। तो आपने क्या देखा कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है। अब बराबर है तो आप c1/c2 भी निकालिए, दैट इज -2/-5, दैट इज 2/5। तो आपने देखा कि c1/c2 का रेशियो बराबर नहीं आ रहा, दैट मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो अब जब सॉल्यूशन होता ही नहीं है पैरेलल लाइंस का, तो हमें ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करना है, सिंपल। तो इस क्वेश्चन में आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और आपको ग्राफिकल मेथड से मीन्स ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो ये उसकी लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। तो लेंथ को अगर आप x कह दें और ब्रेथ को आप y कह दें। अब आप सवाल पढ़िए कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस l + b, तो x + y, ठीक है। और हाफ की बात हो रही है। whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। तो कह रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर क्या है, 36 मीटर है। तो यहां से हमें इक्वेशन क्या मिल गई, x + y is 36 मीटर। ये आपको पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन कह रहे हैं कि उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। तो लेंथ क्या हमने मानी थी x, तो x क्या है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, और विड्थ है y।
तो दूसरी इक्वेशन मिल गई x माइनस वाई इज 4. दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड. अब हम पहली इक्वेशन से 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं. एक बार आपने x को 0 रखा तो y हो गया 36, y को 0 रखा तो x हो गया 36. 2 पॉइंट्स मिल गए. एक बार x को 0 रखा तो y हो गया -4, y को 0 रखेंगे तो x हो गया 4. तो देखिए पॉइंट्स क्या आ गए आपके पास. सो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने स्केल चूज किया तो देखिए 0 36 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर. 36 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर. नाउ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए. नाउ दूसरा पॉइंट 0 -4 यहाँ पर और 4 0 मीन्स यहाँ पर. दोनों को ज्वाइन कीजिए. तो सॉल्यूशन क्या हो गया इन दोनों का कॉमन पॉइंट. तो आप यहाँ से देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 20 और y कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है 16. और आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. 20 + 16 इज 36, 20 - 16 इज 4. यस, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 16 इज द सॉल्यूशन. सो यहाँ पर आप देख रहे थे कि हमने डायमेंशंस मालूम करनी थी गार्डन की, मीन्स लेंथ और ब्रेथ मालूम करनी थी. तो लेंथ कितनी हो गई, x लिया था दैट इज 20 मीटर. ब्रेथ कितनी हो गई, हमने उसको y माना था यहाँ पर दैट इज 16 मीटर. सिंपल. सो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो 2 पॉइंट्स देखते हैं इस इक्वेशन के. सो एक बार x को 0 किया, y आ गया -1, y को 0 करा तो x आ गया -1. सो पॉइंट्स आ गया 0 -1 और -1 0. सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के 2 पॉइंट्स फाइंड करिए आप. आपने x को 0 करा यहाँ पर तो y आ गया 6, y को 0 करा तो x आ गया 4. तो 2 पॉइंट्स आ गए. अब आप ग्राफ ड्रॉ करिए. तो यहाँ पे पॉइंट देखिए 0 -1 ये वाला पॉइंट होगा और -1 0. इन दोनों को ज्वाइन कीजिए. सॉरी, दिस इज +1. ठीक है, तो 0 + 1 ये वाला पॉइंट होगा. दिस इज नॉट. अब आप इन दोनों को ज्वाइन कीजिए. आपको ये इक्वेशन लिखना जरूरी है लाइन के पास, राइट. नाउ 0 6 मीन्स ये वाला पॉइंट है और 4 0. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए. ठीक है, ग्राफ तो बन गया. आगे गिवन है कि डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस. इन दोनों लाइंस के बीच और x एक्सिस के बीच जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसके वर्टिसेस लिखने हैं. तो यहाँ पे वर्टेक्स एक तो ये हो गया -1, 0 और दूसरा हो गया 4, 0 और ये देखिए इसका वर्टेक्स क्या है 2 x कोऑर्डिनेट है और 3 y कोऑर्डिनेट है. सिंपल. क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. ये क्या है सॉल्यूशन. तो 2 और 3 को x और y की जगह रख के देखिए तो आपको 0 मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पर आपको 0 मिलेगा. ठीक है, इतना आपने कर दिया. लास्ट में गिवन है कि जो ट्राइंगुलर रीजन है उसको शेड करना है. तो देखिए ट्राइंगुलर रीजन क्या था हमारा, ये वाला बन रहा है. ठीक है, बस सिंपल. सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे. सो आपने देखा कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 मैंने नहीं कराए क्योंकि ये कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी पे बेस्ड हैं, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी के टॉपिक में कराए हैं. सो उन सभी वीडियोस का लिंक जो कि मैंने इस चैप्टर की बनाई है पहले, उस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे. वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्यूशन फाइंड करने के अलजेब्राइक मेथड्स डिस्कस करूंगी. तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ.